सबसे पहले अपना महादेव को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और जितने हमारे गुरु भाई गुरु बहन देखते होंगे ये वीडियो, सबको चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। माँ भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहेब भैया लीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और एक मैं ये करवा चौथ की व्रत है, उनकी मैं एक कथा देती हूँ। जैसे एक कथा है गौरा माता की। तो गौरा माता ने थे जैसे करवा का व्रत आए तो गौरा माता ने भोले बाबा नाथ से बोला कि ए भोले बाबा से हमने पृथ्वी लोक पर चलिए और हम भी देखें कि करवा चौथ का व्रत कैसे होते हैं, हम भी करें। तो भोलेनाथ ने बोला कि मेरे को कौन मार सकता है, मेरे को कौन कोई किस कह सकता है से हमारे के लिए तुम व्रत रखोगी। व्रत रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। बोला नहीं, कुछ भी हो जाए हम व्रत रखेंगे, वो भी धरती लोक पर जाके आज सबको साथ में मैं व्रत रखना चाहती हूँ। बोला ठीक है चलो। जब भोले बाबा ने गौरा माता को हटपीट में आ गए और जब आने लगा तब पृथ्वी लोक पर आए तो एक सुंदर सा नारी बन गए और भोलेनाथ ने अपना आदमी के रूप सुंदर सा एक राजकुमार बन गए भोले बाबा ने, और आए पृथ्वी लोक पर और किराया का घर ले लिया, किराया का मकान ले लिया एक और रहने लगा। और जब ने बाजार में गए तो भोलेनाथ ने बोला कि ए गौरा, सब तो देखो सामान सब कीन रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो तुम कहाँ से कीनेगी। बोला कोई नहीं, हम मांग ही लेते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम मांग लेते हैं बाजार में। जब गए बाजार में तो सब हमारे बहन सब करवा चौथ के सब सामान करवा कीन रही थी, और जितने सामान होता है पूजा पाठ के सब कुछ कीन रहे थे। तो जो करवा बेच रहे थे कुम्हार भाई सब, उसमें एक बूढ़ी औरत थी, मासूमात थी वो। और गौरा माई ने वही बूढ़ी औरत के जाके और बोलती है कि ए माता जी, हमको तो करवा चौथ का व्रत करना है और हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमारे को ये करवा दे देते तो हम व्रत रख लेते, और वो भी आज ही हमको लेना है, आज ही करवा चौथ का व्रत है। फिर ने जैसे लिया गौरा माई को, थोड़ा देर वो बूढ़ी माता सोचने लगी, अपने मन में सोची कि मेरे पास तो मेरा तो पति है नहीं, क्या पता इनके आशीर्वाद से मेरा बहू बेटी को इनके आशीर्वाद दुआ लग जाए, मेरा बेटा बेटी नाती पोता का आशीर्वाद लग जाएगा, एक दे ही देंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे ने वो बूढ़ी माता गौरा माई को दे दिए, करवा दे दिए, और करवा लेके गौरा माता चले आए, सब चीज़ पूजा के सामान लेके और विधि विधान से करने लगा। और जब बगल में देखी तो बोली ये दीदी से आप भी व्रत रखते हैं तो चलिए हमारे साथ। गौरा माई को बोली, गौरा मैया बोला हाँ चलो, मेरे तो और शौक लगा हुआ है कि मैं सबके साथ करूं। बोला ठीक है चलिए। जैसे गए और पूजा पाठ करके दिन में, जैसे 5-6 बजे दीदी पूजा का नियम होता है, जो गौरी गणेश पूजा जाता है उस समय पूरे विधि विधान से पूजन कर ली और गौरा माता करने गई सबको साथ में। और जैसे सबको साथ में करके और लौटी तो एक बहन थी, उसने बोली कि ये बहन, गौरा माता को बोली कि ये बहन, आप तो अकेले हैं और आप बोलते हैं कि हमारा पति कहीं गया है काम करने के लिए और अभी तो हमारे पास अकेले हैं आप, तो हम चलो बहुत पकवान भी बनाए हैं खाने पीने के लिए। जब चंद्रमा उगेंगे उस समय चंद्र का अर्घ देके आज
चलिए दीदी वहीं पर खाना पीना खा लीजिएगा हमारे साथ, अकेले के लिए क्या खाना बनाइएगा। जैसे बोली और चले गए गौरा माता उनके साथ। जैसे उनके आंगन में पहुंची तो उसके पति का परा हुआ था, पति उसका। जैसे अगले साल करवा चौथ का व्रत ने कोई चीज उनसे भूल हो गए थे तो उनके लिए उनके पति अपाहिज हो गए थे, लकवा मार दिया था और परा हुआ था आंगन में। फिर गौरा माता बोली कि ए बहन, आज तो करवा चौथ का व्रत है तो आज तेरा पति परा हुआ क्यों है। फिर वह बहन ने बोली कि या दीदी क्या मैं बताऊं कि अगली बार करवा चौथ का व्रत था दीदी, उसी टाइम मेरा पति को लकवा मार दिया था। अब उसी टाइम से मैं इनको लेके उठा बैठा सब कुछ कराना पड़ता है, सब क्रियाक्रम कराना पड़ता है। बोला चलो ठीक है दीदी, चलो मैं आशीर्वाद देती हूँ, तेरा पति ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है दीदी, दीजिए आशीर्वाद। हुआ कि मेरा पति भी ठीक हो जाए इन हाल से। जैसे चंद्रमा उगी तो गौरा माँ बोली कि ये बहन चलिए, चंद्रमा का उगने का टाइम हो गया, से अर्घ दे दे हम सब, ना तो अर्घ देने में कहीं लेट न हो जाए। जैसे देने चली दीदी, अर्घ दिए देने के लिए जैसे ऊपर चढ़ी छत पे दीदी, वैसे जैसे चंद्रमा के अर्घ दी और गौरा माता तो स्वयं थी वहाँ पे। स्वयं वहाँ गौरा माता ने आशीर्वाद दी दी। उनके पति उसी टाइम उठ के और छत पे चली गए। फिर जैसे छत पे चली गए तो उसने अपने पति के देख के बड़े खुश हुए। बोले आप आ गए। बोला हाँ, मेरे को थोड़ा चलना आ गया तो मैं इसलिए चल गए। मैं बोला आज मैं पानी पिला देती हूँ अपने हाथ से। फिर जैसे ये दोनों पति पत्नी बतियाने लगे, फिर गौरा माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जैसे अंतर ध्यान हो गए तब ने वो बहन बोली कि कोई नहीं था, ये स्वयं मेरे गौरा माता आई थी और मेरे पति को आशीर्वाद देके चले गए। जैसे फिर उसने कहे कि ये गौर माता, जब ने आप मेरे दरवाजे पर स्वयं आए थे और जैसे स्वयं मेरे पति को जैसे आशीर्वाद दिए और जैसे मेरे पति के चलाए, तो ये माता मेरे को दर्शन दे दीजिए आप, और ना यदि दर्शन नहीं देंगे हमको तो मैं यही अभी प्राण त्याग दूंगी, ना व्रत खोलूंगी, मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। जैसे इतना बात बोली, फिर ने गौरा माता उनके साक्षात दर्शन दी और बोली मैं तो स्वयं गौरा माता थी, मैंने आशीर्वाद दे दिए हैं, आज से तू सुहागवती और पुत्रवती रहोगे। तो देखिए दीदी, कहते हैं कि कोई सा चीज के पूजा कीजिए दीदी तो अपना मन में इच्छा रख के और पूरा विधि विधान के साथ करना चाहिए और मन में सच्चा मन से करना चाहिए। तो यही है, तो इसीलिए सबसे पहले तो गौरा माता ने की थी करवा चौथ का व्रत। तो मैं उस गौरा माता को चरण में प्रणाम करती हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। करवा माई के चरण में भी प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। दीदी एक कथा मेरे जिसके गुरु भाई गुरु बहन देखिएगा, जो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और करवा माई का व्रत कीजिएगा जरूर दीदी। प्रणाम करती।